हाय व्यूअर्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्स अवतार में। बेसिकली आज मैं इनकम टैक्स में आपको डॉक्टर्स टैक्सेशन के बारे में बताऊंगा कि डॉक्टर्स के ऊपर टैक्सेशन कैसे कैसे लगता है। तो पहले फैक्ट जान लेते हैं कि कितने टाइप का टैक्सेशन डॉक्टर्स पे एप्लीकेबल है। दो टाइप का टैक्सेशन डॉक्टर्स पे एप्लीकेबल है। पहला वो है जो सैलरीड लोग हैं और जिनका सारा टैक्स एम्प्लॉयर ज़्यादातर जमा कर देता है, जिसमें आप अपनी डिडक्शन क्लेम कर पाते हो, अपना हाउसिंग लोन क्लेम कर पाते हो, अपना एचआरए क्लेम कर पाते हो और बहुत सारी एम्यूनिटीज़ है जो क्लेम कर पाते हो, जिसमें एम्प्लॉय सर आपका डिडक्ट करके एट द ईयर एंड फॉर्म 16 इशू कर देता है और आपकी हेडेक खत्म हो जाती है। जितना टैक्स कट गया उतना आपने जमा कर दिया, मतलब आपके एम्प्लॉयर ने जमा कर दिया और आपको एक पेपर फॉर्म 16 के रूप में वो दे देता है। अब दूसरे टाइप के लोग आते हैं, जब जो डॉक्टर्स थोड़े से एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, अपने लेवल से बड़े हो जाते हैं, जूनियर लेवल से आगे निकल जाते हैं, तो वो एज अ कंसल्टेंट अपॉइंट होते हैं एज अ प्रोफेशनल। तो अब कंसल्टेंट का जो टैक्सेशन होता है वो डॉक्टर से बहुत डिफरेंट होता है, जो आपके सैलरीड पर्सन है वो उनसे बहुत डिफरेंट होता है। तो कंसल्टेंट में क्या होता है कि आपका जो टैक्स है वो 10% काटा जाता है, सिर्फ ओनली 10% आपका टोटल अमाउंट का। सपोज अगर आपकी महीने का इनकम, यानी कि मैं इसको सैलरी बोल लूँ चाहे रेमुनरेशन, जनरली इसको रेमुनरेशन बोला जाता है अगर आप कंसल्टेंट होते हैं तो आपका जो प्रोफेशनल रेमुनरेशन होता है वो होता है 10% के हिसाब से डिडक्ट होता है। अगर आप 2 लाख कमाते हैं तो उसमें से 10% डिडक्ट, यानी कि 20,000 रुपये डिडक्ट करके आपको जमा करा जाता है। इसमें बेनिफिट क्या है, मैं रिकमेंड करूंगा जितने भी डॉक्टर्स हैं वो अपने आप को जितनी जल्दी हो सके वो कंसल्टेंट कन्वर्ट कर लें, क्योंकि आपका मेजर टैक्सेशन इसमें बच जाता है जो आप सैलरी में सेव नहीं कर पाते हो, जो मैं वीडियो के लास्ट में बीच में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो कंसल्टेंट में क्या होता है कि आपका जो टैक्स होता है, डॉक्टर्स का जो टैक्स होता है वो 10% डिडक्ट होता है सिर्फ। यानी कि अगर आपका 2 लाख अगर आपका रेमुनरेशन है महीने का, तो 20,000 रुपये डिडक्ट करके कंपनी आपका जमा कर देती है। अब आपका पैकेज हो गया 24 लाख रुपए का साल का, सपोज करिए, ठीक है। तो उस पर 10% डिडक्ट, यानी कि 2,40,000 रुपये आपका टैक्स जमा हो जाएगा। ये तो आपका टैक्स जमा हो गया। अब इसमें बेनिफिट क्या है, जो रेमुनरेशन में प्रोफेशनल बेनिफिट है, तो पहला बेनिफिट है कि डॉक्टर जो है वो जीएसटी से एग्जम्प्टेड है। डॉक्टर्स को कोई भी जीएसटी अपने रेमुनरेशन पे नहीं करना पड़ता, चाहे वो 10 लाख कमाए, चाहे वो 50 लाख कमाए, चाहे वो 2 करोड़ कमाए। अगर आपका प्रोफेशनल रेमुनरेशन, यानी कि आपकी डॉक्टर की जो इनकम आ रही है उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगता। और किसी टाइप की इनकम पर, यानी कि रेंटल इनकम पर या कोई और टाइप की इनकम आप कर रहे होंगे एक्सेप्ट योर प्रोफेशन, तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो आपकी डॉक्टर रेमुनरेशन पर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा, अगर आपकी इनकम एज अ प्रोफेशनल है, कंसल्टेंट है, तो आप इसमें अप टू 50% खर्चे क्लेम कर सकते हैं। ये एज पर द लॉ है। अब खर्चे कौन कौन से आते हैं, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है। इसमें आपके सारे खर्चे आएंगे एक्सक्लूडिंग योर पर्सनल एक्सपेंसेस। लाइक आपने कोई होम लोन ले रखा है, आपने कोई पर्सनल लोन ले रखा है, इवन आपने कोई कार लोन ले रखा है, वो भी काउंट होगा। दूसरा, पेट्रोल के एक्सपेंसेस, आपके टेलीफोन के एक्सपेंसेस, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल, जितने आप एक्सपेंसेस करते हैं जो आप सैलरी में क्लेम नहीं कर पाते हैं वो आप यहाँ क्लेम कर सकते हैं वेरी इजीली। तो कहने का मतलब है कि जो 24 लाख की इनकम है वो आपकी फाइनल इनकम 12-13 लाख पे आके रुक जाती है, जिसका टैक्सेशन बहुत कम हो जाता है। अगर वही सेम कंपेयर करूँ मैं सैलरी में, तो 24 लाख पे टैक्सेशन बहुत ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू 24 लाख ऑन रेमुनरेशन वाया प्रोफेशनल। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा जितने प्रोफेशनल्स हैं, जितने आपके जो डॉक्टर्स हैं, वो जल्दी से अपना प्रोफाइल कन्वर्ट कर लें प्रोफेशनल के अंदर, जिसमें उसका टैक्स बहुत ज़्यादा सेव हो जाए। अगर आपका इनकम एक क्राइटेरिया और है, अगर इनकम आपका 50 लाख तक है तो आपको सिर्फ एक्सपेंसेस शो करने होते हैं और उसको खर्चा करिए आप अपनी प्रोफाइल से। मेंटेन कैसे करेंगे, जहाँ पे आपका रेमुनरेशन आ रहा है जिस अकाउंट में, उस अकाउंट से खर्चा करिए, चाहे वो डेबिट कार्ड से करिए, चाहे वो क्रेडिट कार्ड से करिए, चाहे वो यूपीआई से करिए, वो सब अलाउड है। इवन जो आप कोई सैलरी भी देते होंगे अपने स्टाफ को, वो भी खर्चे में अलाउड है। तो ये सारे खर्चे अलाउड होते हैं। आपके ऑफिस के एक्सपेंसेस भी इवन अलाउड है अगर आप करते हैं तो। 50 लाख तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट अगर आप 50 लाख से ज़्यादा कमाते हैं साल में रेमुनरेशन, तो आपका ऑडिट स्टेज 2 लग जाता है। यानी कि आपको जो सारे खर्चे होंगे एक बाय वन रिकॉर्ड होगा, वो सारी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन होगी बाय ऑडिट।
उसकी पूरी एक ऑडिट रिपोर्ट बनेगी। तो जो डॉक्टर्स का टैक्सेशन है वो प्रोफेशनल में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, एज अ कंसल्टेंट बहुत फायदेमंद होता है। और हम पिछले 10 सालों से डॉक्टर्स के साथ ही डील कर रहे हैं, यानी कि हम डॉक्टर्स का ही टैक्सेशन देख रहे हैं। अगर इस पे आप कुछ और जानना चाहते हैं या कोई और वीडियो बनवाना चाहते हैं या टैक्सेशन के बारे में जानना चाहते हैं कि सर हम इसको मेंटेन कैसे करें, तो हमें कमेंट में दिए हुए नंबर में फ़ोन भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर किसी पे और वीडियो बनवाना है तो वो भी आप लिख सकते हैं। थैंक यू।